जी। डॉक्टर विशाल, आप आ चुके हैं तो प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। या ओके। तो डॉक्टर विशाल इज हियर। तो हमारे पहले गेस्ट स्पीकर यही रहेंगे। सर, हम 5 मिनट और वेट कर लेते हैं और लोग भी ज्वाइन कर लें। 4 बजे का टाइम था, 4 बज के 1 मिनट हो रहा है। ओके। मेरा रिक्वेस्ट है, लाइक जो लोग ज्वाइन करने वाले थे आपकी ओर से भी, आप उन सभी को बता दीजिए कि मीटिंग स्टार्ट हो गई है। एंड फिर हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ओके। ओके, तो चलो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो नमस्कार सभी को, जय हिंद। है ना, मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं इस अद्वितीय मेगा वेबिनार सीरीज 1 में, जो पहला पार्ट ये आज लगने जा रहा है। जहां हम बात करेंगे मॉडल लाइफस्टाइल के बारे में, हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में एंड साइकोलॉजी, जिसके तहत आप ये भी जान पाओगे कि जैसे आपको दवा लेने की ज़रूरत भी ना पड़े, बट आप उसका सॉल्यूशन कैसे खुद मेंटेन कर सकते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हो। लाइक उन चीज़ों को करके जो चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। राइट। किसी एक की भी कुछ भी तबीयत खराब हो या कुछ हो तो सारा फैमिली परेशानी में पड़ जाता है। राइट। तो आज मैं रोहित श्रीवास्तव, आपका होस्ट, गाइड और एक सीकर की तरह आपके साथ पूरे वेबिनार में बना रहूंगा। और मैं आज इसी तरह, मैं भी एक इसी तरह से रास्ते पे चला था जहां मुझे ऐसी तलाश थी जीवन बदलने की, जहां मैं नेचुरली, पावरफुली, परमानेंटली ऐसा सोल्यूशन ढूंढ पाऊं जिससे हमें अपने शरीर का देखभाल करने में कोई परेशानी ना हो। तो उसी के लिए ये हमारा पहला वेबिनार आज लगा है, जहां पे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे खुद उनके फील्ड से, करेक्ट, कि आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या हैं, रेमेडीज क्या है। आपने एक कहावत सुनी तो होगी ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके। और हर चीज का क्योर भी नहीं होता। राइट। तो ऐसी मुसीबत में पहुंचना ही क्यों, अगर पहुंच भी गए हो तो कैसे बाहर आना है। ठीक है। तो आज, आज के दौर में जैसे आप सब जानते हैं कि आज हमारे अंदर एक खालीपन है, थकावट है, बेचैनी है, ये बनी ही रहती है। आपके पास कई तरह के एप्स होंगे, सप्लीमेंट होंगे, जिम जिम होंगे, एनर्जी लेकिन फिर भी मिसिंग रहती है। रूट कॉज क्या है इसका, किसी को वो आइडिया भी नहीं लगता। या सिम्टम्स क्या है, उसको दबाए जाते हैं, उस पर सही से काम नहीं किया जाता। तो आज के इस वेबिनार का उद्देश्य यही रहेगा कि हील फ्रॉम द रूट नेचुरली, प्रकृति से, प्राकृतिक तौर पे। राइट। क्योंकि जो भी चीज दुनिया में आज आज तक आई है या आने वाली है, प्रकृति से ही आई है। राइट। ठीक है। तो इस वेबिनार को शुरू करते हुए मैं पहले स्पीकर को वेलकम करना चाहूंगा जो हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर विजय। बाकी जितने लोग नहीं जुड़ पाए हैं वो अपना टाइम ले लीजिए, इन सबको मैसेज करके आप बुलाइए। धीरे धीरे वो लोग वेबिनार में जुड़ते रहेंगे हमारे साथ। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ डॉक्टर विशाल को, जो हमारे स्पीकर हैं, नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं। और ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जो प्रकृति को ही मानते हैं कि प्रकृति सबसे बड़ी डॉक्टर है। राइट। क्योंकि इनका फील्ड भी नेचुरोपैथी है। तो ये अपने फील्ड की ओर से आपको एड्रेस करेंगे, आपको कुछ कॉमन बातें बताएंगे। एंड जो इस वेबिनार में लास्ट तक बना रहेगा उसके लिए सरप्राइज भी है। तो जाइएगा नहीं, एंड जितने लोगों को लेके आ सकते हो, चाहे आप यहाँ यूट्यूब पे जुड़े हो लाइव, चाहे जूम पे जुड़े हो लाइव, आप हमारे साथ बने रहिए। तो अब मैं नेक्स्ट डॉक्टर विशाल को बुलाना चाहूंगा। लाइक डॉक्टर विशाल, आपके पास अनम्यूट ऑप्शन है, करेक्ट? डॉक्टर विशाल, आप मुझे सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर। ओके। तो सर, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या प्लीज? ओके। मेरा सभी से अनुरोध है कि प्लीज अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, नहीं तो ये ऐसा लगेगा कि हम ब्लैक स्क्रीन से बात कर रहे हैं। जो यहाँ आया है अपनी हेल्थ को लेके अपने बारे में ही जानने को आया है। राइट। आदमी सबसे पहले खुद को ठीक करेगा, तभी दुनिया को देख पाएगा।
लेकिन अगर खुद ही नहीं सही रहे तो दुनिया को क्या देखोगे, घर परिवार को क्या देखोगे। तो आप अपनी जरूरतों की वजह से आए हैं, तो मेरा सबसे अनुरोध है कैमरा ऑन कर लें एंड डॉक्टर विशाल का वेलकम करें। अब डॉक्टर विशाल आपको एड्रेस करने वाले हैं एंड वो आपको जो चीजें बताएंगे उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट कर लीजिएगा। ओके, क्या पता ये चीजें आपको जिंदगी में आगे काम दें। ओके डॉक्टर विशाल, आप कंटिन्यू कर सकते हो। जैसा कि मुझे स्पीकर्स ने मुझे आयुर्वेद नेचुरोपैथी के ऊपर टॉपिक दिया है। जो मेरा मेन टॉपिक है, प्रकृति से प्रदत्त चीजों से ही बॉडी को शुद्ध करना, बॉडी को डिटॉक्स करना। और प्रकृति ने हमें सारी चीजें ही मौजूद दी हैं, लेकिन हम अपने एटमोस्फेयर को छोड़कर बाहरी वातावरण में घुले हुए हैं। हमने हमारी सारी प्रकृति वाली चीजों को छोड़ दिया है। लाइफ स्टाइल हमारी डिसऑर्डर्स हो चुकी हैं। आ, जैसा कि प्रकृति ने हमको सभी चीजें उपलब्ध करी हैं, जैसे जल से भी चिकित्सा है में नेचुरोपैथी में, हवा से भी चिकित्सा है, लेकिन हम लोग पॉल्यूशन भरे उसमें ना तो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, ना योगा कर पा रहे हैं, ना प्राणायाम कर पा रहे हैं, ना नया मतलब प्रकृति प्रदत्त चीजों से सभी से हम दूर हो गए हैं। प्रकृति ने हमको वाटर थेरेपीज भी दी है। हमारे ऋषि मुनियों के आज से ही नहीं, पिछले सैकड़ों सालों से ही ये प्रकृति शुरुआत आयुर्वेद और नेचुरोपैथी से ही हुई है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आयुर्वेद मीन जीने का विज्ञान, जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला को ही आयुर्वेद और नेचुरोपैथी कहा गया है। अब हमको प्रकृति से प्रदत्त चीजों से, जैसे जल से हुआ, जल से हमको चिकित्सा करनी है। उष्ण जल हुआ, उषापान बोलते हैं जिसको हम। उषापान से होता है क्या, गर्म पानी से, गर्म पानी से सेक भी करते हैं बॉडी में। ये पेट दर्द के रोगों में, अब जैसे कटी बस्ती होती है कब्जे वाले रोगियों के लिए। कटी बस्ती होती है, जैसे कि अपन कमर से नीचे पानी, एक टब में गर्म पानी का सेक करा जाए, वो करा जाए। मिट्टी से चिकित्सा होती है। और लंघन भी आयुर्वेद में नेचुरोपैथी बताया गया है। लंघन को भी काफी लंबे समय से बताया गया है। हम जो दिन भर में फास्ट फूड खा रहे हैं, दिन भर का हमारा खान पान खराब हो गया है, जो भौतिक वातावरण में जो फर्टिलाइजर बॉडी में जा रहे हैं, इन सभी के दुष्प्रभाव हो रहे हैं कि हमारी अनियमित दिनचर्या हो रही है। हम सुबह उठते हैं, दिन भर हम मोबाइल्स में लगे रहना, इन्हीं चीजों के कारण हमारा एंजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है। एंजाइटी डिप्रेशन होने के साथ अनिद्रा की दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही है। तो अगर मेडिटेशन करें तो हम इन चीजों से काफी हद तक बच सकते हैं। मतलब ये चीजें हमारे होंगी ही नहीं अगर हमारी लाइफ स्टाइल को हम सुधार लेंगे। हम्म। जैसे हमारे आयुर्वेद में नियम बताए गए हैं कि अपन अब आजकल लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, रात को 2-2 बजे तक बच्चे पढ़ रहे हैं, 2-2 3-3 बजे तक सो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आज सभी बच्चों में जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, जो लेट नाइट सो रहे हैं, सभी के आप देखेंगे विटामिन डी थ्री बीटल सभी के कम आ रहा है। आने का कारण, हम एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में जाते हैं, जब हम लोग उधर जाएंगे तो होता क्या है कि वो लोग विटामिन डी 3 के शैसे कैप्सूल, विटामिन डी 12 हमको दे देंगे, लेकिन उनसे हमारी पूर्ति नहीं हो रही। जितने दिन आप लेंगे उतने दिन आपको उन चीजों की पूर्ति होगी, वो भी रिपोर्ट वाइज, लेकिन आपको उन चीजों की पूर्ति बॉडी में नहीं हो पा रही है। अगर आप नियमित दिनचर्या रखते हैं, जैसे हमारे ऋषि मुनियों की दिनचर्या है कि हम शाम को 6-7 बजे 8 बजे के करीब हमने भोजन पा लिया। भोजन पाने के 2 घंटे बाद हमने अब अपनी निद्रा काल में चले गए, और हमने अर्ली मॉर्निंग उठे हैं सुबह। तो सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों किरणों से जो कैल्शियम अवशोषित होता है बॉडी में, उसी से विटामिन डी थ्री तो हम खूब ले रहे हैं, लेकिन वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। लेकिन सुबह की धूप, नियमित व्यायाम, जैसे सूर्य नमस्कार हुआ, हमारे ऋषि मुनि सूर्य नमस्कार करते थे। सूर्य नमस्कार से बॉडी के पूरे ऑर्गन्स की हीलिंग होती थी। विटामिन डी 3 उस समय किसी का कम होता ही नहीं था। और आज भी अगर हम सुबह नियमित दिनचर्या में सुबह 6:30-7 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह एक्सरसाइज करें, सूर्य की किरणों में खुले बदन में हम एक्सरसाइज करें, तो वो चीजें हमारे कल होगी नहीं। और विटामिन डी 3 और बी 12 से रोगों की उत्पत्ति इतनी भयंकर होती है। पेशेंट अनिद्रा में जा रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, हाथ पैरों में दर्द महसूस हो रहा है, यहाँ तक कि बहुत लंबे टाइम में ब्रेन में दिक्कत हो रही है। ब्रेन के सेरोटोनिन हार्मोन्स में भी काफी दिक्कत हो जाती है। अब ऋषि मुनि हमारे सुबह क्या करते थे, सुबह उठ के गर्म पानी पीना।
गर्म पानी कर करता क्या है, गर्म पानी में हल्का सा नींबू डाल लिया, तो वो हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देते। गर्म पानी में नींबू हुआ, हल्दी की मात्रा हुई, कभी अजवाइन का पानी ले लिया, ये चीजें हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करती हैं, पूरी पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स को पूरे को बाहर निकालेगा कार्य करती है। सूर्य नमस्कार में हमारे पूरे बॉडी के हमारी पूरी मसल्स का भी स्ट्रेच होता है, पूरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होते हैं। तो जो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, अगर आदमी पूरे प्रॉपर वे में सूर्य नमस्कार करे, भुजंगासन करे, वक्रासन करे, चक्रासन करे, तो इन चीजों से हम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने खुद में पर्सनली कुछ समय पहले, अभी कोई 4 से 6 महीने पहले, मेरे खुद के HbA1c मैंने कराई, तो HbA1c बढ़िया आई। अब एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो HbA1c मेथड 1, वो तो मेटफॉर्मिन वगैरह चालू कर देंगे, तुरंत प्रभाव से चालू कर देंगे। HbA1c मेरा 7.6 आया था। उसके तुरंत बाद अलार्म बजा, बॉडी ने अलार्म दिया, उसके बाद तुरंत बाद नियमित योगा चालू किया। मंडूकासन का बहुत बड़ा योग है। मंडूकासन हमारी नाभि के नीचे दोनों हाथ लगाए, आप नेट पे देखेंगे तो आप मंडूकासन इजी गोइंग कर सकते हैं। थोड़े दिन में, 2 4 5 दिन में आपके मंडूकासन आप डेली करने लग जाएंगे। आपको विद इन 15 डेज आपको शुगर लेवल बिल्कुल डाउन आ जाएंगे आपके, जो आपके बढ़े हुए हैं। आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में बहुत बहुत चमत्कारिक चीजें हैं, लेकिन हम उन चीजों को भूल गए हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भ्रामरी। अब जो पेशेंट भ्रामरी कर रहे हैं, जिन पेशेंट ने भ्रामरी चालू करी है, तो उनको डिप्रेशन नाम की चीज रहेगी ही नहीं। एक 3 या 4 या 5 सेट हमने अगर भ्रामरी के किए हैं, अगर हमने 4 से 5 सेट किए हैं भ्रामरी के, तो हमको वो समस्याएं होंगी ही नहीं कि डिप्रेशन, एंजाइटी। करते क्या है, हमारे ब्रेन के न्यूरोकेमिकल्स को, हमारे ब्रेन के पूरे न्यूरॉन्स को, हमारे पूरे न्यूरॉन्स को वो एक्टिव करती है, जिससे हमको उन समस्याओं से पूरा निजात मिलेगा। अब हमने अनुलोम विलोम कपालभाति में आ गए। कोरोना कोरोना काल में हमने देखा है कि लंग्स फाइब्रोसिस हो रहा है, लंग्स खराब हो रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, SpO2 डाउन हो रही है पेशेंट की। मतलब जिस घर में देखो उसमें कोरोना से डर के आदमी भयभीत होकर बैठा था। उस समय आयुर्वेद ने और नेचुरोपैथी ने बहुत ही शानदार कार्य किया है। सिर्फ छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, उनका कार्य लगती तो हमको बहुत छोटी सी है, लेकिन वो पूरी, उनका कार्य क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करना। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो ना तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना ब्लड प्रेशर डाउन होगा। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। लंग्स लंग्स से फाइब्रोसिस, ऐसे सैकड़ों पेशेंट हमने देखे हैं जो लंग्स हो गया, तो हमने नियमित रूप से अगर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को अपनाया तो वो बिल्कुल रिकवर है। हाँ, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, मंडूकासन, धनुरासन, वक्रासन, चक्रासन, ये नियमित रूप से हम करें तो हमको इन समस्याओं से हम तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। अब आयुर्वेद में जल्दी सोने का नियम बताया गया है, उषा पान बताया गया है। हमारे हमारे ऋषि मुनियों का कहना क्या था, आयुर्वेद कहता है कि लोहे के बर्तन में जो रखा हुआ पानी और तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी जो व्यक्ति पी रहा है, उसको लीवर लीवर और रक्त संबंधी नाम की कोई समस्या कभी पैदा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो लोहे के बर्तन में हमने दूध रखा है, उसमें आयरन डेफिशिएंसी अपने आप आ गई है, तो आयरन से संबंधित कोई समस्या कभी क्रिएट ही नहीं होगी, नहीं होगा। लीवर की सेल्स एक्टिव रहेंगी। लीवर नियमित रूप से हम अगर आज 100 में से 90% 100% का हम स्कैन कराते हैं, तो सभी के लीवर फैटी हैं। सभी के SGOT, SGPT, सभी के लीवर बढ़े हुए हैं, यहाँ तक कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हो जाता है। लेकिन आयुर्वेद से, आसनों से, खान पान से, नियमित दिनचर्या से, उन सभी चीजों से हम निजात पा सकते हैं। और बहुत ही, सिर्फ हमको हमारे शरीर के लिए सिर्फ 15 या 20 मिनट देना, हमको ज्यादा कुछ नहीं देना। ये तो फास्ट फूड हो गए, दुष्प्रभाव हो गए हैं। अब पानी पीने की भी कुछ विधि होती है, जैसे सुबह सुबह उठे, बिस्तर से उठते ही बिना मुख धोए ये 4 बड़े गिलास हमने अगर उषा पान किया है, उषा पान में गर्म पानी का पानी पानी पिया है, तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मलमूत्र त्याग करने से पहले हम पानी पी रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। पानी सदिया पानी तो आयुर्वेद में कहा गया है उकड़ू होकर पियेंगे। हम देख रहे हैं जो वेस्टर्न टॉयलेट में हम जा रहे हैं, इनमें जाने के बाद पेट तो पेशेंट से साफ हो नहीं रहे, उधर में उधर उधर बंद हो जाता है, कोष्ठबद्धता की समस्या हो जाती है। लेकिन उकड़ू होके पानी पी रहे हैं तो हमारे वो सभी चीजें पूरी हुई हैं। अगर हम ये पानी प्रॉपर वे में हम अगर पी रहे हैं तो सारे शरीर से चीजों को निकाल रहे हैं। अब हमारे ऋषि मुनि पहले सुबह उठते थे, वॉक पे जाते थे, योग करते थे,
ग्रामीण इलाकों में जाते थे तो दातुन करते थे, उन सभी चीजों के पर्याप्त लाभ हैं। नीम की दातुन करने से कभी मुख के कैंसर नहीं होगा, कभी दांतों की समस्याएं पैदा नहीं होंगी। जैसा कि आयुर्वेद और में बताया गया है, आयु बल यशो वर्ष प्रजा पशु पशु वशु निचय ब्रह्म प्रज्ञा च मेधा च कम नो देही बनस्पति। तो हमको मौन रहना भी जरूरी है। जो दिन भर हम नहीं देखते, कुछ लोगों की दिन भर बोलने की ज्यादा आदत रहती है, या ज्यादा वर्क स्टाइल रहती है कि उनको दिन भर बोलना है। अगर हम कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए हम मौन रहेंगे तो हमारी ब्रेन की सेल्स भी एक्टिव होती है। सुबह सुबह दातुन किया, दातुन करने के लिए नीम के वृक्ष, तो हमारे दांतों से संबंधित कोई दिक्कत ही नहीं होगी। उन दातुनों पर को करने से मुख के कैंसर तक सही होते हैं। मुख के कैंसर हम देख रहे हैं अमूनन अनाज की तरी में जो लोग तंबाकू का यूज करते हैं, उन सभी के मुख का कैंसर काफी प्रचुर मात्रा में होता जा रहा है। अब उष्ण स्नान और ठंडे स्नान, इन दोनों के अलग अलग लाभ हैं। अलग अलग लाभ हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञों ने बताया कि स्नान करने से सामान्यतः पहले सिर पर पानी डालना चाहिए। ऐसा करने से शरीर की जो ताप नियंत्रण प्रणाली होती है वो स्थिर रहती है। जुकाम लगने की अवस्था में यह क्रम चेंज कर लें। नीचे पानी हम पैरों में डालें। चाणक्य जी ने कहा है, जैसा कि हमसे, कुएं का पानी, बरगद की छाया, श्याम वर्णी स्त्री, ईंट से बना हुआ घर, ये चार चीजें स्वभाव से शीत काल में गर्म होती है और उष्ण काल में शीत होती है। आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में बताया गया है कि स्वास्थ्य के अनुरूप ही हम वस्त्रों का चयन करें, हल्के वस्त्रों का चयन करें। नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और ज्योतिष, ये आयुर्वेद से ही कनेक्टेड चीजें हैं। हमारे अब हम देखते हैं, बिना वास्तु के हम लोग किसी भी दिशा में सो रहे हैं। इन दिशाओं का सोने का अलग ही एक प्रताप है, अलग ही एक वर्क स्टाइल होते हैं, चेंज होते हैं बॉडी में। अब जैसा कि ऋषि मुनियों ने बताया गया है, पूर्व दिशा की ओर हम सिर करके सो रहे हैं जैसे, तो नए बच्चों को विद्या की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोने से धन और आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम दिशा में सिर करके तो कभी सोना ही नहीं चाहिए, उनको सोने से ब्रेन से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं। और उत्तर की ओर सिर करके सोने से शारीरिक हानि होती है, शरीर की हानि होती है। तो आयुर्वेद में सभी चीजों का ऋतुचर्या बताई गई है। आयुर्वेद नेचुरोपैथी में ऋतु के हिसाब से हमको रहना है। हमारे नया हम भोजन की कल भोजन भोजन के तरीके ही बताए गए हैं कि हमको इस ऋतु में ये चीजें खानी है, इस ऋतु में। ये होता क्या है आजकल, गए बाजार, मतलब बराबर की गर्मियों में तो हम बाजरा खा रहे हैं। बाजरा पश्चिमी राजस्थान में खाते हैं, लेकिन हर जगह हर वेदर के हिसाब से हर चीज नहीं खाई जा सकती। मात्राएं कम हो उन चीजों पे। अब गर्मी है, चातुर्मास। अब आयुर्वेद में लंघन बताया गया है, लंघन उपवास बताया गया। उपवास का आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में एक अलग ही महत्व है। अगर किसी व्यक्ति ने ये नियम ले ले कि हमको महीने में 2 बार उपवास करना है, उपवास हो, लेकिन वो ये नहीं कि ये उपवास कर लिया और 24 घंटे हम दिन में मिष्ठान खा रहे हैं, हम सभी चीजों का यूज ले रहे हैं, पकवान खा रहे हैं, वो सब बेकार है। वो उपवास नहीं। उपवास मीन्स आप 24 घंटे सिर्फ गर्म पानी पे रहें। ज्यादा है तो तुलसी पत्र ले लें, मिश्री ले ले, इन चीजों से रहें तो हमारे शरीर का पूरा टॉक्सिन हो जाता है बॉडी से। जैसा कि आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में इनमें बताया गया है कि अगर 36 से 48 घंटे निरंतर कोई व्यक्ति उपवास करता है, उपवास करने के लाभ क्या होंगे कि अगर वो 36 से 48 घंटे में करेगा तो उसके कैंसर कोशिकाएं तक नष्ट होने की संभावना होती है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में लंघन का सबसे बड़ा यूज है। हम करते क्या है कि कैंसर की कोशिकाओं को जो जो डाइट चाहिए, हम दिन भर दिए जा रहे हैं, हम खिलाए जा रहे हैं उनको। हम उनको एक्स्ट्रा डाइट दे रहे हैं जिससे भाई तुम खूब फलो, मतलब बॉडी बॉडी को हम रेस्ट ही नहीं दे रहे किसी भी रूप में। बॉडी में जो जो आया है वो कचरा हम डाले जा रहे हैं। तो जैसे हर मौसम के हिसाब से बहुत चीजें बनी हुई हैं। और नेचुरोपैथी के हिसाब से हम जैसे, हम आजकल अलग अलग चीजें खा रहे हैं आयुर्वेद के हिसाब से। पहले हम नहीं देखते कि जो नॉन वेज, जैसे मीट के साथ में दूध ले रहे हैं, मछली के साथ में दूध ले रहे हैं, तो इनसे विटिलिगो, आर्टिकेरिया जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। ये सब लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। आयुर्वेद और नेचुरोपैथी ये नहीं कहता कि आप नहीं खाइए, आप सभी चीज खाइए, लेकिन आप तरीके से खाइए, आप समय से खाइए, आप आहार विहार में रहिए, आप एक्सरसाइज को प्रबल करिए अपने बॉडी को। अब स्लिप डिस्क की समस्या, दिन भर सिटिंग का काम है, स्लिप डिस्क तो होनी है, एक्सरसाइज बंद पड़ी हुई है, तो स्लिप डिस्क, चक्रासन जो करेगा स्लिप डिस्क की समस्या ही नहीं होगी, वक्रासन करेगा कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, और सूर्य नमस्कार करेगा कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब विरुद्ध द्वार हम कर रहे हैं, हम दूध के साथ हम
हम दूध के साथ कुल्थी की दाल खा रहे हैं, कटहल खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, कच्चा आम। अब आमरस, इतने लगातार आमरस चल रहा है। आमरस में हम करके आ रहे हैं कि गाय का, भैंस का ये जो दूध ले रहे हैं, ये दूध विरुद्ध, आहार तो विरुद्ध ही है, लेकिन चलन में चला हुआ सब खा रहे हैं। इन्हीं के दुष्प्रभाव होते हैं। आर्टिकेरिया हो रहा है, विटिलिगो है, ल्यूकोडर्मा हो रहा है, स्किन से संबंधित समस्या हो रही है, ये चीजें हो रही है। हमको जैसे कांजी के साथ हमको तिल विल नहीं खाना चाहिए, बहुत चीजें हैं। खीरे के खाने के पश्चात हमको सत्तू वत्तू नहीं लेना चाहिए, बहुत चीजें हैं। एक नेचुरोपैथी हमारी ये कहती है, हमको शरीर से कभी भी वेगों को धारण नहीं करना चाहिए। जब भी हम वेगों को धारण करेंगे, तो शरीर शरीर में कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं पैदा होंगी ही होंगी। अगर हमने मूत्र का वेग हमने धारण किया, मान के चलो, तो मूत्र का वेग धारण करने से हमको मूत्राशय से संबंधित समस्याएं चालू होंगी। मूत्राशय में जब मूत्र संचित होगा, तो कांटे जैसे चुभने जैसा दर्द चालू होगा, तो मूत्राशय वगैरह चालू होंगी। मल का वेग हमने धारण किया, कई बार होता है क्या कि हम ऑफिस में बैठे हैं, कहीं लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं हम लोग, हमने मलों का वेग को धारण किया हुआ है, तो इंस्टेंशनल की दिक्कत आती है, सिर में दर्द होता है, अपान वायु, मतलब गैस्ट्राइटिस होगी, वो बॉडी में चढ़ेगी। गैस्ट्राइटिस बॉडी में कहीं भी दिक्कत दे सकती है। अपान वायु है, शुक्र, यहाँ तक कि शुक्र, स्पर्म का वेग भी हमको धारण नहीं करना चाहिए। स्पर्म के वेग को हम धारण कर लेते हैं, तो अंडकोश में दर्द होने लग जाता है, मूत्रेंद्रिय में दर्द होने लग जाता है, यहाँ तक कि हृदय में वेदना भी चालू हो जाती है। उल्टी का वेग, अपन एक तो उल्टी हिचकी को रोकते हैं, हम छींक को रोकते हैं। छींक का तुम्हें जो ये आने की स्पीड जो इतनी बहेगी, इतनी तेज होती है, इनको रोकने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, सिर दर्द, यहाँ तक कि फेशियल पैरालिसिस, ये चीजें हो जाती हैं। तो जीवन जीने की कला है नेचुरोपैथी, और कुछ नहीं है। आपको अ, पतला होना है आपको। हम देख रहे हैं ओबेसिटी इतनी भयंकर मात्रा में, सभी लोगों की ओबेसिटी बढ़ रही है। वो क्या रहा है, दिन भर खा रहे हैं, रात को 12 12, 1 1 2 2 बजे तक जोमेटो स्विगी ये चल रहे हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज में या नए बच्चे जो बाहर रह रहे हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रहे, रात को जब इच्छा करी, रात को हमारे लीवर को रेस्ट चाहिए, हमारे लीवर को रात 8 बजे बाद को रेस्ट चाहिए, तो हमको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है शरीर को। ठीक सर। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या गजब की बात करी डॉक्टर विजय ने। अ, इन्होंने असली हीलिंग का मतलब बताया, जिसे समझ में आया अच्छी बात है। अगर जिसने ध्यान से सुना उनको समझ में आया होगा। इन्होंने दिनचर्या की बात करी, दवा को अवॉइड करने की बात करी, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके डिसिप्लिन में रख के, बिना किसी झंझट के, एक ज्ञान और जागरूकता के साथ अपनी लाइफ को जिया जा सकता है, बिना दवा की ओर गए हुए या बिना अपने हेल्थ इश्यूज को क्रिएट किए हुए। करेक्ट। तो सर ने यही सारी चीजें बताई। नेचुरोपैथी के ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो सर मैं आपसे आखिरी में दो चीज ये पूछना चाहूंगा। आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा लोगों को बताएं कि आप राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते हो। और सर जी। मैं डॉक्टर विशाल विजय, अलवर जी। राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, नेचुरोपैथी डॉक्टर हूँ। बेसिकली नेचुरोपैथी और आयुर्वेद दोनों में ही वर्क स्टाइल है हमारा। हमारा 65 ईयर्स ओल्ड काम है। आयुर्वेद का भी काम है और नेचुरोपैथी हीलिंग भी करते हैं, आयुर्वेद मेडिसिन प्लस ये। जैसे आयुर्वेद के बारे में मुझे काफी अच्छी नॉलेज है, आयुर्वेद मेडिसिन, आयुर्वेद चिकित्सा से, आयुर्वेद से मेरा बहुत ही ज्यादा लगाव है। मतलब हमारे तो ब्लड में आयुर्वेद है, तो हमको इन पैथी से तो बिल्कुल जुड़े हुए हैं। ओके, तो डॉक्टर विजय क्या आपका भी मानना है कि हर चीज का लाइक जो सॉल्यूशन है वो बिना दवा के भी पाया जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बुखार होता है, हम पैरासीटामोल ले लेते हैं, एसिक्लोफेनिक ले लेते हैं बुखार के लिए। ये जितने ही बुखार हैं, ये इंडिकेटर होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बुखार हुआ, कोई दिक्कत हो गई तो उसको निकलने दो, गीली पट्टी रखें आप ठंडे पानी की पट्टी रखें, बुखार अपने आप उतरेगा। बुखार तो इंडिकेटर है, लेकिन इंडिकेटर्स को हम खत्म कर रहे हैं। जी। तो डॉक्टर विशाल जैसे देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? एक टेल होता है, एक हेड होता है, प्रोज एंड कॉन्स लगे होते हैं। तो नेचुरोपैथी के क्या प्रोज हैं और क्या कॉन्स हैं, लेकिन और नेचुरोपैथी कितना सेफ है, स्पेशली जहां तक कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि अगर किसी को बैक की प्रॉब्लम हो या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, या कि कई बार होता है टेल बोन शिफ्ट करती है लोगों की, राइट? बिल्कुल जब बिल्कुल। लंबर बोन्स में प्रॉब्लम होती है तो वो टेल बोन शिफ्ट करने लगती है बैठते वक्त, राइट? बिल्कुल तो अगर बिल्कुल। आप मेडिकल साइंस की ओर जाओ, तो दवा तो कोई है नहीं जो टेल बोन को सीधा कर सके, नहीं, राइट? दवा तो उनके पास सिर्फ पेन किलर्स है, पेन किलर्स ही देंगे और कोई मेडिसिन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम आयुर्वेद नेचुरोपैथी की हम योगासन यौगिक क्रियाएं चालू करें, तो हमको ये समस्या होंगी ही नहीं। आप ये 5 या 7 दिन सिर्फ सूर्य नमस्कार,
दैनिक दिनचर्या के आसन करें जो हम बचपन में करते थे, उनसे ही आपको ये समस्याओं से निदान मिल जाएगा। जी। तो हर चीज का जरूरी नहीं है कि इलाज दवा में देखा जाए या सर्जरी में देखा जाए, करेक्ट। वो हम अपनी बिल्कुल। दिनचर्या को या अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके एक डिसिप्लिन मैनर में भी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। वो हमारे पे ही डिपेंड करता है। सही बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। एंड नेचुरोपैथी या आयुर्वेदिक का कोई ऐसा साइड इफेक्ट जो देखा गया है या कोई लोग आपको पता हो, कोई ऐसा केस वगैरह? नहीं सर, नहीं, कोई नहीं। बस गर्भवती महिलाओं को कुछ यौगिक क्रियाएं वो नहीं करनी है। वो अलग ओके। अलग पेशेंट वाइज वो चीजें होती हैं, कुछ चीजें जैसे बीपी वालों के हिसाब से होती हैं वो, बाकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। ठीक है डॉक्टर विशाल, तो आपने बहुत ही अच्छा लोगों को बताया। क्योंकि लाइक जिन्होंने नोट किया है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो अंत तक बने रहो, सरप्राइज लास्ट में ही मिलेगा। तो मैं डॉक्टर विशाल का थैंक यू कहना चाहूंगा, जो उन्होंने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला आपको जानकारी देने के लिए, राइट। तो होपफुली वो जानकारी आपके काम आई होगी। तो एक बार सब लोग डॉक्टर विशाल के लिए थैंक यू मैसेज टाइप कर दीजिए एंड एक्टिव रहिए प्लीज। ओके, क्योंकि ओके सर, अभी थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर विशाल। एंड ओके। अभी तो ये शुरुआत है। नेक्स्ट हमारे साथ आने वाली हैं डाइटिशियन इशिका, राइट। शी इज अ डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। ये लाइक नागपुर से बिलोंग करती हैं। एंड वो अब आपको बताएंगे कि एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन का क्या रोल है, राइट। क्यों चाहिए ये लोग, जैसे आपको पता है कि एक किताब में सारा सॉल्यूशन नहीं मिलता। एक टॉपिक के लिए आपको अलग अलग किताबें यूज करनी पड़ती हैं। तो आपकी हेल्थ समस्या के लिए जब आप एक नेचुरल नॉर्मल आदमी हो, कहाँ जाओगे? नियरेस्ट क्लिनिक, राइट। क्या आपको हर सॉल्यूशन नियरेस्ट क्लिनिक पे मिल जाएगा? नहीं। तो इसलिए सही ज्ञान, सही लोग, सही सिम्टम पहचानना और सही टाइम को बचाना, क्योंकि भाई जहां पे भी आप जाएंगे डायग्नोज कराएंगे, उसके बाद कुछ टाइम स्पेंड करेंगे। वो टाइम आप अपने लिए नहीं स्पेंड कर रहे हो, अपने ऊपर स्पेंड कर रहे हो, और वो चीज एग्रवेट कर रहे हो जो आपको है ऑलरेडी कंडीशन, मेडिकल कंडीशन, राइट। तो अब मैं इशिका मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। तो इशिका मैम, अब आप लाइक अपने बारे में बता सकते हो एंड कंटिन्यू कर सकते हो। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरी वॉइस क्लियर होंगी? ओके। मैं इशिका हूँ, मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। कैंसर हॉस्पिटल में मेरा प्रैक्टिस हुआ है। आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहती हूँ, डाइटिशियन क्यों जरूरी है। हम सब जानते हैं कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी में स्वास्थ्य के लिए लोग ज्यादातर सतर्क तो हो गए, लेकिन जागरूकता के साथ साथ जानकारी सही होना भी जरूरी है। लाइक सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पे हर दिन नए नए डाइट प्लान आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सही हो। कोई कहता है इंस्टेंट डाइट, कोई कहता है लो कार्ब्स डाइट, लेकिन क्या ये सभी के लिए सही होता है? डाइटिशियन कौन होता है, उनकी पढ़ाई क्या होती है? डाइटिशियन केवल खाने की सलाह नहीं देती, वो केवल एक प्रोफेशनल और पर्सनल जिन्होंने पोषण का पूरा ज्ञान दिया होता है, न्यूट्रिशन साइंस की गहराई से पढ़ाई की होती है। उन्हें केवल पोषण तत्व ये- की स्थिति की जीवन शैली पे अनुसार किस व्यक्ति के कैसा खाना देना है, ये उन्हें पता होता है। वे सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ते, उन्हें हॉस्पिटल में भी ट्रेनिंग दी जाती है। उनके किस स्टेज में कैसा खाना देना चाहिए और किस बीमारी में कैसा डाइट प्लान देना चाहिए, ये भी सिखाया जाता है। डाइटिशियन क्यों जरूरी होती है? आजकल की जीवन शैली बहुत ही आतुरकृत हो गई है। हम देर रात तक काम करते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, टेंशन काफी लेते हैं, एक्सरसाइज को बिल्कुल टाइम नहीं देते। इसका सीधा असर आपके शरीर पे होता है, जिससे कि मोटापा बढ़ता है, थायराइड्स होता है, पीसीओडी, पीसीओ, ब्लड प्रेशर, हार्मोन चेंजेस। यहाँ की डाइटिशियन हमारी मदद करती है। वे हमें सिर्फ डाइट चार्ट नहीं लिख के देती, बल्कि हमारी आदतों को भी धीरे धीरे करके सुधारती है। सुबह उठकर क्या खाना चाहिए या नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए, फल और सब्जी की मात्रा कितनी रखनी चाहिए, रात को खाना कब और कितने बजे खाना चाहिए, पानी का लेवल कितना रखना चाहिए दिन भर में। डाइटिशियन की भूमिका जीवन के हर पड़ाव पर आपको जरूरत पड़ सकती है। डाइटिशियन का काम सिर्फ बीमारी का तक सीमित नहीं होता,
वे हर उम्र के जीवन के पड़ाव पर आपको जरूरी पड़ सकती है। बच्चों के लिए सही पोषण की जरूरत, ताकि उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो। उसी तरह गर्भवती महिला के लिए माँ का खान पीन सीधा असर उसके बच्चों पे पड़ता है। बुजुर्ग के लिए उस उम्र में उनका पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, इसलिए उनका हेल्दी डाइट खाना जरूरी होता है, वो भी हल्का वाला। खिलाड़ियों के लिए, उनके लिए ऊर्जा और रिकवरी दोनों इंपॉर्टेंट होती है, ताकि उनका परफॉर्मेंस बेहतर हो। वकील प्रोफेशनल के लिए पूरे दिन की थकान और तनाव से दूर रखने के लिए पोषण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाइटिशियन और मिथिक्स का सच। आजकल लोग गूगल से सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये जानकारी सही है ये किसी को नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, फल रात को नहीं खाना चाहिए, यह बात किसी पर लागू नहीं होती है। रोटी से मोटापा बढ़ता है, नहीं। रोटी नहीं, उसकी मात्रा और उसको खाने का तरीका, आप कितने क्वांटिटी में खा रहे हो, वो मैटर करता है। डाइटिशियन जरूरत से सिर्फ बीमारियों के लोगों के लिए नहीं होती, ये गलत फैमिली है। उन लोगों के लिए जो हेल्दी है, जो खुद को फिट रखना चाहते हैं, वो भी डाइटिशियन की हेल्प ले सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए डाइटिशियन का योगदान। डाइटिशियन हम सिर्फ वजन घटाने या बढ़ाने के लिए मदद नहीं करती, बल्कि हम संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित भी करती है। वे कहते हैं सही समय पर खाना खाना चाहिए, भूख लगने पर ही खाना, मोबाइल देखते बिल्कुल नहीं खाना, और हर दिन थोड़ा चलना, थोड़ा पसीना बहाना। ये छोटी छोटी बातें हैं जो जीवन को परिवर्तन करती है। डाइटिशियन बनना एक करियर ऑप्शन भी है। अगर आप मदद करना चाहते हो लोगों की, तो हेल्थ और न्यूट्रिशन में दिलचस्पी है, तो आप उन्हें, ये डाइटिशियन एक करियर ऑप्शन भी हो सकता है। यह पेशा केवल समाज कल्याण करने के लिए नहीं, बल्कि इससे आप दूसरों के लाइफस्टाइल में उन्हें बेहतरीन करने की कोशिश भी कर सकते हो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, डाइटिशियन केवल एक सलाहकार नहीं, बल्कि हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है। उनकी जानकारी, अनुभव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम केवल बीमारियों से बच नहीं सकते, बल्कि एक स्वस्थ, संतुलित, खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। अगर आप में से किसी के भी मन में कोई सवाल या कोई डाउट्स हो, तो आप बेहिचक पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है इशिका मैम से? लाइक कोई प्रॉब्लम है, लाइक किसी भी तरह की आपको, कुछ भी हो सकता है। लाइक वो तो कैंसर पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं अभी, है ना, छोटी बात नहीं है, है ना। तो डाइट, पहले तो मैं इशिका मैम का थैंक यू कहना चाहूंगा कि इन्होंने इतनी बहुत गहरी बात बहुत सिंपल तरीके से बता दी। डिजीज बाहर से नहीं अंदर से होती है ना। और हम चाहें तो अपने मेडिकल कंडीशंस का ध्यान अंदर से ही रख सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अपना ध्यान रख के, कुछ डिसिप्लिन काम करके, थोड़ा सा टाइम सही से निकाल के, अगर ना भी है तो उसमें भी प्रॉपर एक डिसिप्लिन के साथ आप उसको मेंटेन कर सकते हो कि हेल्थ इश्यूज हो ही ना। जब हेल्थ इश्यूज ही नहीं होंगे तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। एंड बाहर बहुत कुछ है, राइट, ये रियलिटी है। लाइक पहले चीज तो मैंने बता ही दी कि एक जगह वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला। एक क्लिनिक पे आपको हर तरह का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसके लिए भी पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग तरह के तरीके हैं, रेमेडीज हैं, जिसी के लिए ये वेबिनार कंडक्ट कराया गया, जिससे लोगों को क्या है, एक अवेयरनेस हो कि सही टाइम पे किसका साथ लेना चाहिए और किसके पास पहुंचना चाहिए। क्योंकि जो टाइम आप गवाओगे वो किसी का और बुरा नहीं करेगा, वो आपका बुरा करेगा, वो आपकी सेहत पे असर करेगा, राइट। वो टाइम की बात है। चोट नासूर बन जाता है समय के साथ। तो चोट को चोट के टाइम पे ही अगर ठीक कर दिया जाए तो नासूर बनने की तो कोई वजह नहीं। तो प्रोज एंड कॉन्स तो डील करना ही नहीं है आपको, करेक्ट। और प्रोज एंड कॉन्स, न्यूट्रिशनिस्ट का क्या ही होगा। कोई प्रोज कॉन्स होते हैं इशिका मैम? अगर न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह ली जाए तो कोई प्रोज कॉन्स होते हैं? नो सर। कोई कॉन्स नहीं है, क्योंकि वो तो आप खा ही रहे हो दिन भर, राइट। हाँ एक सही संतुलित खाना, उसका चार्ट आपको, लाइक आप किसी को रिकमेंड करते हो तो यहाँ पे भी कुछ होता है कि किस कंडीशन में आप किसको क्या दे सकते हो, किस कंडीशन में अवॉइड करना है, ऐसा कुछ होता है क्या?
सर पहले के लोग तो खाना ही खाते थे ना, वो ज्यादा डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे, फिर भी वो फिट है और उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है। अभी का खाना कैसे हम बाहर का ज्यादा खाते हैं ना, तो उसके वजह से लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव हो जाता है और बीमारियां जल्दी अपने बॉडी को एक्सेप्ट कर लेती है। ओके, ठीक है। तो दिनचर्या और ये सारी चीजें भी अफेक्ट हाँ, करती हैं। उसमें मैटर करता है। जी जी। तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड लाइक आप जैसे बता रहे हो कि कैंसर पेशेंट्स को आप डील करते हो, तो उसमें आपका क्या रोल होता है? उसमें मैं उनको कैसा खाना खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और ज्यादातर उसमें कैसे उनकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है ना वो कम होती है, तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रखना होता है, क्योंकि अगर उनकी हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाती है तो ना उनका जो अभी उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो हम स्टॉप कर देते हैं। और उनको प्रोटीन का काफी ज्यादा जरूरत होता है। वेट लॉस होना नहीं चाहिए, क्योंकि वेट मेंटेन रहेगा तभी हम जाके उनको अच्छे से उनको जो भी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए। जल्दी रिकवर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके, फास्टर कभी कभी रिकवरी में होता है कि मतलब बढ़ भी न्यूट्रिशन जाता है ना, आपका इसलिए। हेल्प। ओके, फास्टर रिकवरी में न्यूट्रिशन हेल्प करता है। एक हाँ। और चीज है, लाइक आप कौन कौन से तरह के, लाइक कैंसर में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, राइट? हाँ, तो आप किस किस टाइप के पेशेंट्स को लाइक हैंडल कर रहे हो अभी? जैसे कि मैं थायराइड कैंसर है उसका पेशेंट है मेरे पास, उसको हैंडल करती हूँ। और एक ब्रेस्ट कैंसर है, और जीआई कैंसर है। ओके। उस टाइप के कैंसर है। ओके। एंड जैसा कि कैंसर की थेरेपी में सबको पता है, रेडिएशन है ना, दिया जाता है। हाँ, उसके लिए रेडिएशन वेट ट्रीटमेंट। लॉस होना नहीं चाहिए। जी। तो उस टाइम पे कहा जाता है दर्द बहुत होता है लोगों को। हाँ, दर वो क्योंकि तो हाई डोज रहता है ना, तो जी, उससे बहुत ज्यादा। तो उसके लिए क्या न्यूट्रिशन से कोई ऐसी चीज मिल सकती है? क्योंकि सबको पता है लाइक पेन किलर्स का रोल क्या होता है। नहीं, पेन उसके तो लिए ना आप न्यूट्रिशन ही जरूरत होता है, क्योंकि उसमें बॉड वेट लॉस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेट लॉस होगा तो दवाई भी काम नहीं करेंगी, ओके, डॉक्टर वहीं पे स्टॉप कर देता है। तो और सीधा पहले सीधा। बोलता है कि अपना डाइट मेंटेन करो। ओके, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि अगर दवा पे भी चल रहे हो तो पोषण सही होना चाहिए, तभी दवा असर करेगी, नहीं तो दवा भी फेल है, राइट? हाँ। तो पोषण पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए आदमी को। ठीक है। तो और किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो रेज हैंड कर सकता है, लाइक स्पेशली अगर कैंसर से रिलेटेड कोई उनके रिश्तेदार हैं या कुछ भी है, उनके बारे में कुछ जानना है। ओके, कोई नहीं है, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ सब लोग थैंक यू कर दो इशिका मैम को। तो थैंक यू इशिका मैम, आप अपना कीमती वक्त निकाल के लोगों को अपने बारे में बता पाए। ये एक जस्ट अभी आज बेसिक वेबिनार लगा है जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, डिफरेंट डिफरेंट लोग जो आपके बॉडी, आपके स्वास्थ्य, आपके लाइफस्टाइल के लिए कौन कौन ऐसा आदमी है जो गाइड कर सकता है, ये इससे आपको यहाँ थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा, है ना? आगे आने वाले वेबिनार्स में आपके सपोर्ट से ही और आपके पॉपुलेशन को देखते हुए जितना आप यहाँ पार्टिसिपेट करोगे, उसी हिसाब से हम इनका पर्सनल सेशंस भी लगवाएंगे, एक एक करके, सिंगल, वन बाय वन, ताकि आप और गहराई से जान पाओ कि ये न्यूट्रिशन डाइटिशियन क्या है ना? सुजोग थेरेपी क्या है, आयुर्वेदा क्या है, नेचुरोपैथी क्या है, ये सारी चीजें पता नहीं है किसी को। बहुत लोगों ने तो नाम तक नहीं सुना। उन्हें एक चीज पता है, तबीयत खराब हुई डॉक्टर के पास जाना है, किसी के नाम के आगे डीआर लिखा है उनके यहाँ पहुंच जाना है। आप खुद सोचो, कॉमन मैन की तरह भी एक एक अच्छा पॉजिटिव माइंडसेट लेके, कि क्या वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको किसी भी क्लिनिक पे मिल जाएगा? आपको स्किन प्रॉब्लम है एंड आप जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हो, करेक्ट? आपको लाइक बोन की प्रॉब्लम है, जनरल फिजिशियन तो नहीं कर पाएगा, राइट? तो आपको सही तरीका, सही लोग, सही जानकारी, ये हासिल होनी बहुत जरूरी है। ये आपको ना गूगल पे मिलेगा ना यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि वो रैंडम इंफॉर्मेशन है और उसका कोई लाइक प्रमाण नहीं है ना? तो यहाँ एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो जिसको जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछिएगा। लास्ट में मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट तक रुकेगा उसके लिए सरप्राइज है और उन्हीं को सरप्राइज मिलेगा। तो अब मैं अपने थर्ड एंड लास्ट गेस्ट स्पीकर को बुलाना चाहता हूँ, वेलकम करना चाहता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने भी पर्सनली उनकी वीडियोस देखे हैं, एंड इवन मैंने देखा कि उन्होंने गेल, शायद आप जानते होंगे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना? अगर फुल फॉर्म नहीं पता तो उसका ये होता है, वहां पे भी ट्रेनिंग दी है।
तो मैं सबसे लाइक रिक्वेस्ट करूंगा कि वेलकम करिए निशा मैम का, एसजेटी निशा मैम का, जो कि एक सुजोग थेरेपिस्ट हैं, जो अपने फील्ड के बारे में आपको बताएंगे। मैम आपके पास अनम्यूट ऑप्शन आ रहा है। गुड इवनिंग मैम, कैसे हो आप? वेरी फाइन। ओके आपको मैम। सुनाई दे रहा है? जी मैम, ओके। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम का पहले थैंक यू करो, क्योंकि मैम ट्रेवल पे भी हैं, अचानक से उनका ट्रेवल प्लान हुआ, फिर भी उन्होंने अपने, देखो मंदिर में बैठे हुए जहां तक मुझे पता है, हाँ। लेकिन हमारे लिए टाइम निकाल के वो यहाँ आए, ताकि आपको बता सके अपने बारे में और इस सुजोग थेरेपी के बारे में, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी ना हो। बहुत सारे 90% लोग को जब पता भी नहीं ये सुजोग थेरेपी होती क्या है, इसके फायदे क्या है। तो आज निशा मैम बताएंगे अपनी ओर से कि ये होता क्या है, किस चीज से ये फायदा करता है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं, और कौन से लोगों को इससे फायदा मिलेगा। ओके मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम निशा फ्रॉम अहमदाबाद। आज मैं आपको सुजोग थेरेपी के बारे में बताऊंगी। काफी लोग ऐसे होंगे जिनको सुजोग के बारे में कुछ नहीं पता होगा। सुजोग एक कोरियन वर्ड है, क्योंकि कोरिया के जो प्रोफेसर पार्क जेऊ थे उन्होंने ये ढूंढा है। तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? बराबर है? क्योंकि यहाँ पे बहुत आवाज है पीछे। ओके, ठीक है। मैम अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, 1 मिनट। टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज ग्लिच हो गई। हाँ, आप अनम्यूट ओके करके, हाँ अभी। हाँ, ओके। अभी अब आप। बराबर है? ओके ओके। ठीक है। ठीक है, तो कहाँ तक आपने सुना? पहले से नहीं सुना? अभी आपकी आवाज नहीं आ रही? पीछे पीछे हाँ। से आवाज आ रही है, मंदिर के पास से आवाज आ रही कि नहीं, वहां तक सुनाई दिया था, उसके बाद रुक गया था। ओके, ठीक है ठीक है। तो सुजोग जो है वो एक कोरियन वर्ड है। सुजोग है वो प्रोफेसर, कोरिया के प्रोफेसर पार्क जेऊ ने ढूंढा, इसलिए वो कोरियन वर्ड है। और इसका नाम है सुजोग थेरापी। सुजोग दो वर्ड से बना है, सु प्लस जोग। सु यानी हाथ का पंजा, और जोग यानी पैर का पंजा। तो ये जो सुजोग थेरापी है, इसमें हम कोई भी प्रॉब्लम की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपका जितनी चीज की दवाई है उतनी चीज की हम ट्रीटमेंट सुजोग थेरापी से कर सकती है। आपको सिर दर्द हो, पेट दर्द हो, अभी रिसेंटली हम एक ग्रुप में आए हैं, किसी को सिर दर्द हो रहा था, एकदम इजी, मेरा एक पाउच है, मैंने मैग्नेट लगाया, वो ठीक हो गए, दवाई नहीं लेने पड़ी। चलते चलते किसी के पैर दर्द होने लगे, उनके पॉइंट्स किए। कुछ भी हो, हम मतलब घर में अगर एक आदमी को भी सुजोग आता है तो उसके घर के जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज तो आप वैसे ही ठीक कर लोगे घर पे। तो कोई भी प्रॉब्लम का आप सुजोग थेरापी से ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये पूरा एक कंप्लीट मेडिकल साइंस है। जो चीज दवाई से ठीक होती है वो सुजोग थेरापी से बिना दवाई ठीक की जा सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग आते थे जो मतलब आते पेशेंट दवाई खा खा के थक जाते हैं कि इतने साल से दवाई खाई, पेन होता था, तो पेन में तो क्या होता है, डॉक्टर पेन किलर्स ही देते हैं, फिर लास्ट में जाके वो ऑपरेशन बोल देते हैं। तो सुजोग में इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब मैं आपको सुजोग के बारे में एकदम बेसिक नॉलेज बताऊंगी, जिसको हम सुजोग कॉरेस्पोंडेंस सिस्टम बोलते हैं। तो हमारे हाथ में हम कैसे पूरे बॉडी को हम देख पाएंगे। अब एक चीज है कि जहाँ पे सिमिलरिटी होती है वहां पे एनर्जी बहुत फास्ट एक्सचेंज होती है। आपको वैसे ही लोग के साथ मजा आएगा जो आपके जैसे होंगे। जैसे किसी को घूमना पसंद है तो उनको उनके साथ मजा आएगा, किसी को सत्संग पसंद है उनको उनके साथ मजा आएगा। तो वैसे ही हमारी बॉडी एंड हमारे हाथ के पंजे में बहुत सारी सिमिलरिटी है। तो वो जो सिमिलरिटी है, इसीलिए वहां पे एनर्जी बहुत फास्ट एक्सचेंज होती है। तो अब मैं आपको बेसिक नॉलेज दूंगी सिमिलरिटी के बारे में। तो वो कैसे, अब मैं शेयर कर रही हूँ, शायद हो तो देख लो। आप मुझे शेयरिंग के लिए हाँ, शेयरिंग का ऑप्शन। मैम कर सकते हैं, अब आप अलाउड है। हाँ हाँ हाँ, बस एक सेकेंड ना। हाँ, ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है?
इसमें क्या बताया हुआ है, हाथ का पंजा और हमारी बॉडी दोनों में सिमिलरिटी। जैसे हमारे हाथ के पंजे में देखो बीच का एक पोर्शन है और उसमें से कितने भाग निकले हुए हैं, 5 भाग निकले हैं, 4 उंगलियां, एक अंगूठा। और हमारी बॉडी में भी देखिए बीच का एक धड़ का भाग है, ऊपर हमारा सिर है और नीचे के साइड हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर है। तो बीच के हाथ में भी बीच के भाग में से 4 भाग निकले हुए हैं और हमारी बॉडी में भी वैसे ही है। फिर नेक्स्ट सिमिलरिटी मैं आपको बताऊंगी। तो ये आपको पता चला कि ये सिमिलरिटी है, कि ऐसे में एक नहीं, इसमें बहुत सारी सिमिलरिटी है। तो 8-9 सिमिलरिटी है, पर मैं आपको कुछ थोड़ी सी सिमिलरिटी आज बताऊंगी। अब नेक्स्ट आप देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जब हम हाथ का पंजा ऐसे नीचे की ओर रखते हैं तो देखो हमारी 4 उंगलियां नीचे की साइड है और हमारा जो अंगूठा है वो कुछ अलग दिशा में है। तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी आप देखिए, जो हमारे हाथ और पैर है वो नीचे की साइड रहते हैं, पर अंगूठा हमारी ऊपर की दिशा में एक विरुद्ध दिशा में है। ठीक है। और उसके नीचे एक पिक्चर है जिसमें देखिए जब हम खड़े रहते हैं तो हाथ और पैर के पंजे कैसे नीचे की दिशा में है, और हमारा मतलब हाथ और पैर देखो हमारे लंबे और पतले हैं, और हमारा सिर कैसा है, छोटा है और थोड़ा सा मोटा है। तो ये भी एक सिमिलरिटी है। अब इसके बाद में आप एक को नेक्स्ट एक और सिमिलरिटी बताऊंगी, उसके बाद आप जो भी लोग हैं थोड़ी थोड़ी सी ट्रीटमेंट आप कर सकोगे घर में। अब देखिए ये पिक्चर में आप देखिए, हमारी बॉडी है उसमें हमारे हाथ और पैर के पंजे हैं, उसमें कितने जॉइंट्स है, 3 जॉइंट्स है। हाथ में क्या है, एक है हमारा शोल्डर जॉइंट, एक हमारा एल्बो जॉइंट और दूसरा है हमारा रिस्ट जॉइंट। और पैर में कितने जॉइंट है, एक हमारा हिप जॉइंट है, नी जॉइंट है और एंकल जॉइंट है। वैसे ही अगर आप हाथ में देखोगे तो हाथ में भी आप देखिए जो हमारी 4 उंगलियां है उसमें 3 जॉइंट है। और जो बॉडी में हमारा जो सिर है उसमें देखिए उसमें 3 जॉइंट नहीं है, उसमें 2 ही जॉइंट है, एक हमारा फेस है और एक गर्दन का। तो आप देखिए अपने हाथ में देखिए, अंगूठे में देखिए कितने जॉइंट है, 2 ही है। तो इसी तरह से जब हम खड़े रहते हैं तो हमारे पैर जो होते हैं वो बीच में होते हैं, दोनों साइड हमारे हाथ होते हैं और सिर ऊपर की तरफ। तो जैसे कि ये हमारा बॉडी है हाथ के अंदर, तो जो 2 हमारी बीच वाली उंगली है वो जो हमारे हाथ को टच कर रही है वो हमारे 2 पैर हो गए, 2 साइड वाले हमारे हाथ हो गए और ये ऊपर वाला हमारा सिर हो गया। आगे की साइड की ट्रीटमेंट करनी है तो हम ट्रीटमेंट आगे की साइड करेंगे, और पीछे की साइड की करनी है तो हम ट्रीटमेंट पीछे की साइड की करेंगे। अब बॉडी में भी देखिए और एक सिमिलरिटी, जैसे हमारी आगे की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, फेयर होती है थोड़ी, और पीछे की जो होती है वो थोड़ी डार्क होती है, आगे की हमारी फेयर होती है। तो वैसे हाथ में भी आगे की जो है वो हमारी थोड़ी सी फेयर है, पीछे की हमारी डार्क है। तो जब भी आगे की ट्रीटमेंट करनी है हाथ में आगे की साइड, पीछे की करनी है तो पीछे की साइड, जैसे हमारी बैक पीछे। अब देखिए किसी को सिर दर्द हो रहा है तो सिर हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस कहाँ पे आ रहा था, अंगूठे में ऊपर की साइड, सिर ऊपर है हमारा। तो जब हमको ट्रीटमेंट करनी होगी तो हम कहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे, इतने पोर्शन पे। पर अगर किसी को गले में दर्द है, गले में प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ पे फेस के नीचे क्या है, गला। तो यहाँ पे हमारा फेस का कॉरेस्पॉन्डेंस था, उसके नीचे क्या है, गले का कॉरेस्पॉन्डेंस। तो गले की कोई भी प्रॉब्लम है, आवाज बैठ गई, गले में दर्द है, कुछ भी है, तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करेंगे। उसी तरह जब 2 बीच वाली 2 उंगली हमारी पैर थी, अब पैर में सबसे पहले हमारा हिप जॉइंट है, तो हाथ के अंदर ये पहला वाला जो जॉइंट आएगा वो क्या आएगा, दोनों पैर का हिप जॉइंट। हिप जॉइंट के नीचे नी जॉइंट, उसके नीचे एंकल जॉइंट। तो अभी किसी को हिप जॉइंट में प्रॉब्लम है तो हम ट्रीटमेंट करेंगे ऊपर वाले जॉइंट में। नी वाले बहुत सारे मिलेंगे, किसी ना किसी घर के लोगों में आपको नी की प्रॉब्लम मिल जाएगी। तो नी के लिए अगर ट्रीटमेंट करनी है तो बीच वाले जॉइंट, ठीक है। और नी में भी अगर हमारी वाइट स्किन में प्रॉब्लम है तो अंदर की साइड करेंगे, और पीछे की साइड मतलब अगर डार्क वाली स्किन नी में प्रॉब्लम है तो पीछे की साइड करेंगे। किसी के एंकल जॉइंट में है तो हम काम करेंगे यहाँ नीचे करेंगे। उसी तरह शोल्डर का दोनों साइड वाले हमारे हाथ है, तो अगर शोल्डर में पेन है तो पहला हमारा शोल्डर जॉइंट आएगा बॉडी से जॉइंट,
तो ये बॉडी से जॉइंट हमारा ये शोल्डर जॉइंट है, तो इसमें हम ट्रीटमेंट करेंगे। किसी को टेनिस एल्बो हो गया, एल्बो में पेन है तो बीच वाला, और किसी को रिस्ट पेन है तो ये लास्ट वाला जॉइंट। अब ये तो जॉइंट हुए, और उसमें सेगमेंट भी है, जैसे शोल्डर और एल्बो के बीच में दर्द है तो यहाँ शोल्डर और ये एल्बो हो गया, तो ये बीच वाला पोर्शन हमारा ये वाला हमारा सेगमेंट हो गया। तो उसी तरह से आप बेसिक, ये पूरा बेसिक है, पूरा इसकी एबीसीडी है कि आप नॉर्मली ट्रीटमेंट कर सकते हो। अब ट्रीटमेंट कैसे करोगे, तो अभी मैं आपको एक रिंग नहीं बता सकूंगी, वो गाड़ी में है, तो वो ही जॉइंट पे आप रिंग मसाज कर सकते हैं। इसमें दो रिंग आती है, एक फिंगर रिंग आती है और एक रिस्ट रिंग आती है जो थोड़ी सी बड़ी होती है। तो आपको पता है कि नी में प्रॉब्लम है तो बीच वाली 2 उंगली थी, बीच वाला जॉइंट था, तो उसमें आप रिंग मसाज करके भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आपके घर में सीड्स है तो सीड्स आप मेथी दाना ले लीजिए, और मेडिकल जो सर्जिकल टैप आती है वो लगा के, मेथी लगा के पूरी ये जॉइंट पे आप ट्रीटमेंट करके उनको बोल सकते हैं पेशेंट को आप इसको दबाते रहना। जो सीड्स होते हैं वो कम से कम 4 घंटे से 6 घंटे हम लगा के रख सकते हैं, और ट्रीटमेंट जब तक ठीक नहीं होता तब तक कंटिन्यू करनी है। अगर दर्द अभी अभी हुआ है तो बहुत फास्ट रिजल्ट मिलेगा, जैसे अभी हमारे साथ सब लोग हैं, पैर दर्द अभी बहुत चले, दर्द हुआ ठीक हो गया, सिर दर्द अभी हुआ ठीक हो गया, पर पुराना है जैसे 2 साल से है, 5 साल से है, तो लंबे टाइम तक ये ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से हम कलर से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसी तरह से हम उसी पॉइंट पे नीडल से भी कर सकते हैं। तो सुजोग, एक सुजोग थेरापी, थेरापी के अंदर सब कुछ आ गया। हम सीड्स से करेंगे तो वो सीड्स थेरापी हो गई, कलर से करेंगे वो कलर थेरापी हो गई, नीडल से करेंगे वो एक्यूपंक्चर हो गया, उसी जगह पे मैं मैग्नेट लगा के भी करती हूँ तो वो मैग्नेट थेरापी हो गई। पर पॉइंट सेम रहते हैं, खाली वो जो जो भी आपको, जैसे छोटे बच्चे तो मैग्नेट नहीं लगा सकते, नीडल उनको भी नहीं लगा, तो उनको हम कलर से करते हैं, और कलर से भी उतना ही फायदा होता है। मतलब किसी को जब एक्सपीरियंस होता है ना कि हाँ इतना पेन था, पेन किलर, बिना पेन किलर उनको ठीक हो गया, तो उनको बहुत फायदा होता है। तो ये इसका थोड़ा सा एकदम से बेसिक था कि बस आप अभी इतना बेसिक समझ के भी आप अपनी बॉडी में कर सकते हो। तो अभी तो मैंने ये 2 पैर बताई, ये 2 हाथ बताई, ये सिर बताया, बीच वाला हमारा जो है चेस्ट और एब्डोमेन। इसमें भी आप देखिए जो बीच वाला पोर्शन है ना, तो ये जहाँ से फोल्ड होता है तो ये ऊपर वाला हमारा चेस्ट वाला पोर्शन हो गया, और ये नीचे वाला जो हो गया वो एब्डोमेन का हो गया। तो किसी के चेस्ट में, हार्ट में पेन है या लंग्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम कहाँ पे करेंगे ट्रीटमेंट, यहाँ ऊपर वाले पे, यहाँ पे करेंगे। रिंग से करेंगे तो इतना रिंग मसाज करके करेंगे, सीड्स लगाने कभी भी इसमें सीड्स लगा सकते हैं। इसका बहुत बहुत डिटेल में स्टडी है, जो इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन करवाता है। इसमें टोटल 4 लेवल होते हैं, तो ये मैंने जो बताया वो एकदम से बेसिक था जो लेवल 1 में आता है। लेवल 1 में जो आता है वो हमारे पूरे हाथ में बॉडी आता है, उसके आगे जब स्टडी जाता है तो 1 फिंगर में बॉडी आता है, और उसके आगे जब थोड़ा सा स्टडी जाता है तो एक फैलेंज में आता है, तो पूरे हाथ में बॉडी आता है, जगह बड़ी हो जाती है। फिंगर में आता है तो एकदम से थोड़ा छोटा, और उसके बाद एक फैलेंज में पूरा बॉडी, जिससे बहुत फास्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो पूरे फर्स्ट लेवल में इतना ही आता है, पर अगर आपने फर्स्ट लेवल करके भी प्रैक्टिस करते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसका बहुत डिटेल में स्टडी है, आगे तो सेकंड थर्ड फोर्थ लेवल बहुत और डिटेल में है। तो कोई भी चीज हो आप इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हो आप। और किसी को अगर क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हैं। ओके, किसी को कुछ पूछना है मैम से? चलो मैम, तो पहले मैं ही बता देता हूँ। अगर सुजोक हाँ इंडिया में बात करी जाए तो पहले नाम तो कोई जान ही नहीं रहा सुजोक होता क्या है। और अगर वो समझाना भी किसी को है ले मैन लैंग्वेज में तो क्या बताओगे आप? प्रेशर पॉइंट, बस, एक्यूपेंचर, नाड़ी दबाने वाले, राइट? नहीं ऐसे नहीं ही बोलते हैं, नहीं? नहीं, हाँ ऐसे ही बोलते हैं, हाँ ऐसे ही बोलते हैं कि एक्यूपंचर, एक्यूपंचर एक्यूप्रेशर बोल देते हैं, पर ये एक्यूप्रेशर नहीं है। हाँ हम हाथ के और पैर के पंजे में कर सकते हैं, जैसे बैक पेन है और डायरेक्ट यहाँ पे किसी ने ट्रीटमेंट की तो वो एक्यूपंचर, डायरेक्ट एक्यूपंचर हो गया। पर हमारे पास बैक पेन वाले आते हैं तभी हम हाथ में करते हैं। अब बैक का भी आपको पॉइंट्स किसी को जानना हो तो बहुत अच्छा है। बैक हमारी पीछे की साइड है, और हमारे पेट के पीछे की साइड है, तो यहाँ पे हमारा पेट है, उसके पीछे बैक का, कहाँ बैक हमारे सेंटर में है।
सेंटर में क्या आएगा, ये दोनों पैर थे, दोनों पैर के बीच में हमारी बैक होती है। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन, किसी को भी अगर बैक पेन है तो यहाँ पे इस तरह से मसाज करके भी ठीक कर सकते हैं। जैसे अभी मेरे पास कुछ नहीं है, अगर मुझे बैक पेन हो रहा है चल के, तो मैं इस तरह से मसाज करूंगी, स्टिमुलेशन करूंगी। अब ये काम कैसे करेगा, ऐसे कोई नस नहीं है कि यहाँ बैक से डायरेक्ट यहाँ कनेक्टेड कोई नस है, ऐसा नहीं है। ये कैसे काम करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक तालाब है, उसमें एक पत्थर डालोगे तो वहां से एक वेव्स जनरेट होगा, और वह कहाँ पे जाएगा, किनारे पे जाएगा। उसी तरह से इसका कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे है। तो जब बैक में प्रॉब्लम होती है तो उसके एक जो बॉल्स होते हैं, पेन वाले बॉल यहाँ पे बन जाते हैं। जब यहाँ पे हम प्रेशर करते हैं, कुछ भी स्टिम्युलेशन करते हैं, तो यहाँ से एक क्योर वेव्स जनरेट होती है और वहां पे जाके हमको हील होता है। तो इसी तरह से ये थेरेपी काम करती है, कोई ऐसे ऐसा कुछ कनेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, वाह मैम, कितने इनक्रेडिबल इंसाइट्स आपने दे दिए इतनी सरलता से, शरीर को हील करने को एक्सप्लेन करके, सिर्फ टच और टच पॉइंट्स को एक्टिवेट करते ही, राइट। आप अपने लाइक हाँ। बॉडी को यस। रिलैक्स कर सकते हो, या आप एक अच्छा नॉर्मल स्टेट हाँ पा सकते हो, करेक्ट। तो हाँ मैम, हाँ की कोई करेक्ट। पूछे ना पूछे, मुझे ही फोर्स करना पड़ेगा क्योंकि मेरी मदर एंड मेरी वाइफ भी हैं आज इस मीटिंग में, और इन दोनों को इसी तरह की ओके। शिकायत है, कितने सालों से दवा कर करके थक गए, कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता। वो खाते रहेंगे खाते रहेंगे खाते रहेंगे, दवा बंद होगी वापस से प्रॉब्लम शुरू। तो पहले मैं अपनी वाइफ को बुलाना चाहूंगा, राइट। उनको एक प्रॉब्लम है पैर के पेन की, मैं खुद झेल रहा हूँ 6-7 साल तक। आपको भी पता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, अगर ओके। इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है वाइफ को, तो जान जाती है हस्बैंड की, राइट। क्योंकि गुड वो इवनिंग दर्द तो मैम। उसको हो रहा सही होता है, है। लेकिन मेंटल दर्द आदमी को हो जाता है। नहीं, अगर तो घर में एक जन को भी पेन है ना, पूरा घर डिस्टर्ब रहेगा। जी बिल्कुल। आप नहीं, आपके घर में जितने आपके अगर मतलब कोई भी है, बड़े है छोटे है, सब डिस्टर्ब रहेंगे। जी, तो मैं ठीक है, पहले अपनी पूछिए वाइफ आप। को इनवाइट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो खुद अपने बारे में बताएं कि उनको क्या क्या समस्या है, और क्या लाइक अच्छा। ये एक बगैर लाइक एक छोटे से चीज से जो आप बता रहे हो सुजोग थेरेपी से, विदाउट दवा लिए, विदाउट किसी साइड इफेक्ट्स का टेंशन सर में पाले हुए, क्या वो हील हो सकती है नेचुरली विथ टाइम भी। तो यस। बबीता नाम है उनका। तो बबीता, अब आप बात कर ठीक है। सकते हो मैम से। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे बोलिए बोलिए। साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम है 2 साल से, तो आप उसके ओके। बारे में कुछ कर सकते हैं? ठीक है। साइनस जो होता है हमारा, का यहाँ पे पूरा भर जाता है, पूरा यहाँ पे पेन होता है। ठीक है। अब अभी मैंने फेस कहाँ पे बताया आपको, हाथ में, यहाँ पे हमारा फेस वाला कॉरेस्पॉन्डेंस था। तो आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप रिंग मसाज करोगे तो इस तरह से रिंग मसाज करके ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर आपको सीड्स थेरेपी से ट्रीटमेंट करना है तो मेडिकल की जो सर्जिकल टैप आती है, उसमें आप मेथी दाना इस तरह से स्टिक करके, फिर पूरी दिन मेथी दाना लगा के, फिर लगा के आपको बस छोड़ के सो नहीं जाना है, मतलब ऐसा करना है, हर 1 घंटे के बाद वो मेथी दाने को स्टिमुलेशन करना है इस तरह से। ठीक है। फिर 1 घंटे में आपने 2-3 मिनट किया, फिर छोड़ दिया। अगेन 1 घंटे में अगेन स्टिमुलेशन, जितना यहाँ पे आप स्टिमुलेशन करोगे आपको फर्क ज्यादा पड़ेगा। तो ऐसा आपको डेली करना है जब तक ठीक नहीं होता। अगर प्रॉब्लम पुरानी है तो टाइम लगेगा, तो आपको कंटिन्यू 1 मंथ करके देखना है कितना फर्क पड़ा। 50% आपको समझना है, मुझे 1 और मंथ करना पड़ेगा, इस और तरह से। ये ट्रीटमेंट दोनों अंगूठों में करना पड़ेगा या पर्टिकुलरली किसी एक साइड का, देखो कि देखो, राइट या लेफ्ट का? सुजो क्या है, सुजोग थेरेपी मतलब हाथ का पंजा और पैर का पंजा। ठीक है। तो दोनों आपका हाथ के अंगूठे में भी पॉइंट्स मिलेंगे और दोनों पैर के अंगूठे में भी। पर पैर के अंगूठे में आपको कहाँ पे करना है, हमारी आगे वाली स्किन है, तो हम यहाँ आगे करते हैं। तो पैर के तलवे में कहाँ पे है, हमारा पैर के अंगूठे में ऐसे नीचे की साइड करनी पड़ेगी। क्लियर। तो आप कब कहीं पे भी कर सकते हो, जैसे डे टाइम में हाथ से आपको काम करना है तो आप पैर के तलवे में लगा लो और फिर सॉक्स पहन लो, तभी भी चलेगा। और रात को सोते टाइम हाथ में लगा के थोड़ा सा जब तक जगते हो किया, फिर सो गए, इस तरह से आप कर सकते हो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम, लेकिन इन्होंने अपना वो Thank चीज you. नहीं पूछा जो इनको सबसे ज्यादा हाँ। प्रॉब्लम है। अभी तो इन्होंने करंट वाली चीज डिस्कस करी है। एक इनकी अच्छा, प्रॉब्लम ये है कर। जो नेचुरोपैथी से थोड़ा बहुत राहत मिला था, इनके बैक में, इन राइट ओके लेग में बहुत दर्द रहता है। एक्चुअली ओके ओके, ये ठीक भी है। गए थे, ट्रिप्स का शौक है, टूर गए और उत्तराखंड में गिर हाँ। गए पहाड़ों पे, पत्थरों पे।
और उसके बाद से इनका हाँ पेन ओके। ऐसा हुआ है कि कितना भी आपने एलोपैथी कर ली, होम्योपैथी कर ली, यहाँ वहाँ एक्सरे, एमआरआई सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं निकला, लेकिन वो दर्द कंटिन्यू रहता है। तो उस दर्द के बारे ठीक में है पहले बबीता आप बताइए, एंड देन मैम से पूछिए कि क्या, लाइक, उसके लिए क्या करना चाहिए। जी, एक्चुअली मुझे बैक में पेन स्टार्ट होता है, देन रेडिएट करता है राइट लेग में। ओके। और बैक में एग्जैक्टली पेन नहीं रहता है, वो रेडिएट हुआ हुआ जो थाइस से लेके नीचे एंकल तक पेन रहता है ना, वो होता हाँ है। और वो काफी ऐसे हल्का सा दर्द जो रहता है ना कंटिन्यूअसली, वो है। ओके ठीक है। तो जब आप गिरे थे ना, तब आपकी बैक में थोड़ा सा जर्क आया होगा, और जो बैक में से पूरी नर्वस सिस्टम ऐसे निकल के पूरी पैर में जाती है, पीछे की साइड से निकल के। तो जब जी। भी बैक में कुछ इश्यू होता है, किसी को हैवी वेट लिफ्ट करने से होता है, किसी को गिरने की वजह से होता है, या तो कुछ गलत पोजीशन, जैसे मेरे पास एक आए थे कि योगा क्लास में गए, कुछ पोजीशन गलत हो गई योगा की, हम्म। तो उनको हो गया। तो जब भी वो ऐसे, फॉर एग्जांपल ये मोस्टली L4-5 में अगर कॉम्प्रेशन होता है तभी ये पैर में रेडिएट होता है। हाँ। तो आपका राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये L4 है, ये L5 है, बीच में गद्दी होती है, ठीक है। अगर हम्म। आपका राइट साइड पे दबा है, जब राइट साइड पे ऐसे दबता है तो बीच दोनों मन के बीच में से ऐसे नॉव निकल के पैर में जाती है। अब क्या होगा, ऐसे दबेगा तो वो नॉव दबेगी जो पैर में जाती है। अगर राइट साइड दबेगा राइट साइड में पेन, अगर लेफ्ट साइड दबेगा लेफ्ट साइड में पेन आएगा। जी। तो इसीलिए आपका राइट साइड पे है, ठीक है। तो आपका जैसे ही दबा, यहाँ से दबा, तो बैक का पेन की वजह से, मतलब बैक की प्रॉब्लम की वजह से आपको पैर में प्रॉब्लम है, आपका पैर एकदम ओके है। जैसे ही वो मन का खुल जाता है, आपकी नस जो कॉम्प्रेशन होना बंद हो जाती है, ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है, जी। ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कि जो पैर का प्रॉब्लम है उसका तो ट्रीटमेंट करना ही है। जैसे आपका राइट साइड का पैर का प्रॉब्लम है, तो आपको राइट हैंड लेना है, और राइट हैंड की ये मिडल फिंगर लेनी है, और उसमें आपको रिंग मसाज करनी है। और जो पीछे की नस जो आपकी खींचती है ना, उसका एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे आता है, क्लियर, अच्छा। थर्ड फिंगर साइड, यहाँ पे। यहाँ हम्म। पे पूरा एक मेथी दाना इस तरह से आप स्टिक करके उसको ऐसे कॉम्प्रेशन देते रहिए। और ये मैं हाथ में बता रही हूँ, अभी पैर में नहीं बता सकती। तो सेम पोजीशन में आप पैर में भी कर सकते हो। पैर में कहाँ पे करना है, पैर में राइट लेग में, जो हमारी दूसरी फिंगर, अंगूठे के बाद एक लेके दूसरी को दूसरी लेनी है, और उसमें आपको तीसरी उंगली साइड यहाँ पे। तो पैर में क्या होगा, उंगली भी छोटी हो जाएगी, और काम करोगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हाथ में लगा के काम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। पर साथ में आपको कहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, बैक का। यहाँ पे आप स्टिमुलेशन भी कर सकते हो, रिंग मसाज भी कर सकते हो, और यहाँ पे मटर के दाने लगा सकते हो सीड्स थेरेपी में, ठीक है। मटर के दाने राउंड है, थोड़े से बड़े हैं, कमर के मन के भी राउंड है, तो वो एकदम से उसमें भी सिमिलैरिटी आ गई। तो इसीलिए यहाँ पे मटर के दाने लगाने हैं। कहाँ पे लगाने होंगे, एकदम से सेंटर में, यहाँ पे। और फिर लगाने के बाद हर 1 घंटे के बाद आपको स्टिमुलेशन देना है, ठीक है। आप इतना कंटिन्यू करिए, इसमें बहुत आगे एडवांस ट्रीटमेंट भी होती है, क्योंकि आपका थोड़ा सा बढ़ गया है। जब बढ़ता है तभी ये पैर में पूरा रेडिएट होता है, पहले पूरा पैर में नहीं होता है। पहले थोड़ा थोड़ा बैक में होता है, फिर थोड़ा सा नीचे होता है, फिर पूरा पैर कवर हो जाता है। तो ये जी। आपका थोड़ा सा बढ़ गया है, तो थोड़ा जी। लंबा टाइम करना पड़ेगा। इसमें आपको एडवांस ट्रीटमेंट भी करनी चाहिए, जिसमें मैग्नेट लगा के या नीडल करके ट्रीटमेंट करते हैं। पर आप इतना करना अभी से चालू कर दीजिए, आपको फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। जी, ठीक है, थैंक यू मैम। जी मैम। तो एक और बीमारी जैसे ओके। है, मैं जानता हूँ, लाइक मैम आपके पास 5 मिनट्स और होंगे। हाँ सब आ तो गए हैं, पर बोलिए, कोई प्रॉब्लम फाइव नहीं, टू टेन मिनट्स जैसे बोलिए। माइग्रेन भी होता है, माइग्रेन का कोई क्योर नहीं है, हाँ मेडिकल साइंस में भी श्योर कोई 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 नहीं। क्योर हाँ नहीं है। बस हाँ उसको थोड़ी देर के लिए अवॉइड किया जाता है मेडिसिन के सही थ्रू में। भी, राइट। इतना हाँ शायद लोगों को भी ये क्लियरली पता नहीं कि हर चीज का क्योर नहीं होता, एक मेडिकल कंडीशन भी होती है, राइट। तो हाँ माइग्रेन से भी सही में। बहुत लोग सफर करते हैं। एंड स्पॉन्डिलाइटिस, जैसा आपने बताया बैक के बारे में, राइट, राइट हाँ साइड से। तो हाँ जितने भी हमारे सर्वाइकल लंबर्स स्पॉन्डिल, लंबर्स होते हैं, राइट। सर्वाइकल। तो लंबर्स में भी स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम, वो हाँ जैसे मैं टेल बोन का पूछ रहा था सर से, नेचुरोपैथी में, हाँ है ना। तो वो सारी चीजें भी होती हैं, करेक्ट, जो कि या तो आप ऑपरेट करने जाओगे, अपना शरीर खुलवाओगे, या तो फिर आप हाँ दवाइयां लोगे, राइट। यही सही। सारी चीजें लोगों को दिखती हैं। तो क्या हाँ विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी इसको रिकवर किया जा सकता है, कि इसको रिकवर और हील ही किया जा किया जा सकता सकता है, राइट। है। देखो मेरे पास जो भी सर्वाइकल वाले एक आए थे,
कैडिला कंपनी में जॉब करते थे, कैडिला मेडिकल कंपनी है, ठीक है। उनको उनने सर्वाइकल का ऑपरेशन के लिए छुट्टी ली थी, ठीक है। और कि कोई आते होंगे मेरे वहां, बोले कि ऑपरेशन के पहले तो यहाँ थोड़ा ट्राई तो कर ले, तो मेरे वहां ट्राई करने आए थे। ऑपरेशन के लिए 10 दिन की छुट्टी ली थी, बोले पहले 2-3 दिन ये ट्राई करते हैं। उन्होंने ट्राई किया, पता नहीं भगवान की कृपा से इतना ज्यादा, फिर भी वो 2-3 दिन में ठीक हो गए। ठीक हो गया, अब छुट्टी ली थी तो क्या करे, गोवा जाके घूम के आए वो। और अभी भी वो 4 साल पहले की बात करिए, अभी भी मतलब उनको कुछ भी होता है, बैक पेन होता है, लेग पेन होता है, कुछ भी होता है, वो मेरे पास ही आते हैं, और ये तो पूरा उनका ठीक हो गया। मैम और क्या सुजोग से ये डायबिटीज, थायराइड, इन सब चीजों के लिए भी देखा देखो, जा सकता है? उसमें मतलब उसको बैलेंस कर सकते हैं, वो क्योर नहीं होता। जी मैम। क्योर नहीं होता क्यों? क्योंकि ये पूरा अंदर से ही डिस्टरबेंस है कि पैनक्रियास थोड़ा कम काम करने लगा, थायराइड ग्लैंड कम काम करने लगी, हाँ उसमें बैलेंस रहेगा, पर मैं ये नहीं बोल सकती कि पूरा वो चला गया। ठीक है, मतलब राहत मिल जाएगी नेचुरली, आपको दवा पे डिपेंड नहीं होना हाँ, पड़ेगा। जैसे कि बीपी हाई ही रहता है, हाई ही रहता है, अब वो बैलेंस मतलब दवाई का डोज बढ़ता रहता है, तो वो हम कर सकते हैं। थायराइड का डोज कम कर, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई लोग बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, दवाई बंद करनी पड़ेगी, नहीं। ये मैं मतलब मैं पहले से ही बोल देती हूँ, जो चीज होती है वो होती है, हाँ ये ठीक होता है, ये नहीं ठीक होता है। जी मैम, प्रकृति से कोई लड़ नहीं सकता, प्रकृति तो जैसा देगी हाँ आपको हाँ। वैसा आपको ग्रहण और करना इसमें पड़ेगा। हेरिडिटरी भी होता है ना, जी जैसे जी। आपके डीएनए में आया है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, ये सब मैंने देखा है कि हेरिडिटरी भी होता है, आपके डीएनए में है उसका। क्योंकि इसका मैंने देखा कि एक पेशेंट थे, उनको ट्रीटमेंट किया, डाउन हो गया थायराइड, फिर वापस से बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर उनका डीएनए टेस्ट हुआ, तो उनको डीएनए में इतना ज्यादा थायराइड था कि पता चल गया कि उनका बहुत अंदर से ही है, तो नहीं क्योर कर पाएंगे। तो वो भी चेक करना पड़ता है कि उनका अंदर से कितना है। ओके, थैंक यू सो मच मैम इस इंसाइट के लिए, एंड होपफुली इन फ्यूचर आप एक डिटेल्ड मीटिंग लगाओ हमारे लिए, है ना, जिसमें श्योर बाकी लोग श्योर शायद ये वाला वेबिनार देख के आपसे बात करना चाहें, अपनी समस्या पूछना चाहें, एंड क्या पता आपसे श्योर मिलना भी चाहें, राइट मैम? श्योर। ओके तो ओके। आज का मैं ये सेशन कंक्लूड करना चाहूंगा, सुन के जाइएगा, सरप्राइज है सबके लिए, राइट? तो साथियों, आज जो आपने सीखा कि हमारी जो हीलिंग है वो हमारे हाथ में भी होती है, लिटरली, करेक्ट। उसके लिए जरूरी नहीं आपको डॉक्टर या दवा के पास जाना चाहिए, पहली चीज आपकी खुद है। अगर कोई कंडीशन आपकी बनी है वो आपकी वजह से ही बनी है, राइट, और आप ही उसको क्योर करने में या हील करने में पूरा योगदान रखते हो, करेक्ट। अभी दवा लोगे और टाइम से नहीं लोगे तो भी नहीं असर करने वाली, डॉक्टर के पास 50 बार जाओगे लेकिन डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला। कोई थेरेपी लो या कुछ भी करो, अगर आप नहीं अपने आप को मेंटेन रखोगे, डिसिप्लिन रखोगे, अपने बारे में नहीं समझोगे, तो चीजें नहीं होगी, क्योंकि आपकी थाली, आपकी सोच, आपकी दिनचर्या, ये तीन चीजें जो बदल कर आप अपना जीवन बदल सकते हो, राइट। क्या बताया मैंने? आपकी थाली मीन्स आपका न्यूट्रिशन, आपकी सोच, आपका माइंडसेट, है ना, और आपका जो दिनचर्या, लाइफस्टाइल, अगर ये तीन चीज पे आप अच्छे से कमांड कर लो तो आप बहुत कुछ अपने आप अपने हाथ से ही सही कर सकते हो, खराब करने की तो जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो मेरा ये सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, यदि आज आपने कुछ नया सीखा हो, तो कुछ रियल फील किया हो, तो ये मूवमेंट का हिस्सा बनिए, ये आगे भी कंटिन्यू होने वाला है, और हमारे साथ अलग अलग और स्पेशलिस्ट आएंगे, जुड़ेंगे, जो आपको क्लैरिटी देंगे और गहराई से समझाएंगे इन सब चीज़ों की। तब तक के लिए स्वस्थ सोचिए, सही खान पान करिए, जागरूक जीवन शैली, और सही असली संपत्ति जो है उस पे काम करिए। असली संपत्ति हेल्थ ही होती है ना। जैसे मैम ने बताया हेरिडेटरी होता है, तो वसीयत में सिर्फ जमीन जायदाद, घर गाड़ी बंगला ये सब नहीं लिखते। जमीन जायदाद के साथ साथ आप अपनी हेल्थ भी पुश्तों को ट्रांसफर करते हो, तो उसको भी मेंटेन करना हमारी ही जिम्मेदारी है, ये चीज समझिएगा। और यहाँ पे जो लोग हैं उनका सरप्राइज पहले यहाँ जा रहा है, आप अपने फैमिली मेंबर्स और बाकी सबको यूट्यूब लिंक प्रोवाइड कर सकते हो, रिकॉर्डिंग यहाँ पे है, या मैं रिकॉर्डिंग आप लोग को अलग से भी प्रोवाइड कर दूंगा मेरे स्टेटस पे, है ना, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे भी मिल जाएगा। एंड इंस्टाग्राम अकाउंट rohit IITB30 को फॉलो कर लीजिएगा आगे की लाइक मीटिंग्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, एंड आगे की डिटेल्स जानकारी, या अगर कोई रिकॉर्डिंग चाहिए हो या किसी को रीच आउट करना है, जैसे मैम का, निशा मैम का एक यूट्यूब चैनल भी है ना, वो लिखा भी हुआ है हीलर निशा, यही नाम से है,
तो आप मैम को वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी से कनेक्ट करना है या किसी से कोई जानकारी भी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर लीजिए डायरेक्टली। मैं टाइम लेके इन लोग से आपसे बात करवा दूंगा। ओके, तो होपफुली ये सेशन आपके लिए अच्छा हो, जहाँ सही जानकारी मिली हो। अब आपको शायद व्हाट्सएप स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप से कोई परेशानी नहीं होगी। चाय नमकीन खा के जहर बनता है, ऐसी नॉलेज पे मत जाइए। सही जानकारी लीजिए, सही लोगों से लीजिए। और आपको पता होना चाहिए जब आपको चीजें नहीं सही चल रही हैं तो कौन है या क्या थेरेपी है या कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो। क्योंकि आप अगर ठीक रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपका काम बढ़ेगा, आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपकी खुशी भी बढ़ेगी और आपका परिवार भी खुश रहेगा। क्योंकि आप अकेले अपने आप में नहीं हो, आप पे बहुत लोग निर्भर हैं, आपके पास भी बहुत लोग हैं। ये चीज़ जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं सबका थैंक यू करना चाहता हूँ जो इसको ज्वाइन कर पाए, जो इस मीटिंग को और इस मीटिंग को सफल बनाने में मेरी मदद कर पाए। आशा करता हूँ आगे भी आप ऐसा करेंगे। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छा जीवन बिताइए। बाय।